अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते तो सुनो, अब तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, हम तुमसे जंग करेंगे, हम तुमसे सुलह नहीं करेंगे। अमर बिन साद ने फिर तीर चलाया है और उधर से तीरों की बारिश हुई है। मेरा इमाम भी आगे बढ़ा है, एक बाद दीगरे कूफी आते गए। मेरा इमाम उनके गर्दनों को काटता गया, उन्हें वासिले जहन्नम करता गया। और उसके बाद जब एकदम वक्त दोपहर का हो गया, जुमे का दिन था, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख थी, मेरे इमाम ने कहा, ऐ जालिमों सुनो, आज जुमे का दिन है, हर मस्जिद में मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये जंग मुलतवी कर दिया जाए। और मैं जो है मुसाफिरों पर तो जुमा फर्ज नहीं हुआ करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शुक्र के सजदे अदा कर लूं और उसके बाद हम तुमसे जंग करेंगे। तारीख जो है इस बात की शाहिद है, मुअर्रिख अपनी तारीख पे इस बात को लिखता है। मुसलमानों जरा गौर करो कि इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 नेज़े लगे हुए थे, 72 तीर से बिल्कुल वो उनका जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो जो उनका जिस्म इतना खून से आलूद हो चुका था कि मेरा इमाम जब उन तीरों की जख्मों को खा करके जमीन पर उतरा है तो मेरे इमाम के जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं था जहां पर तीर ना लगे हो, नेज़े ना लगे हो, भाले ना लगा हो। मेरे इमाम ने कहा, मैंने खून से तो वुजू कर लिया है, अपने रब का सजदा शुक्र अदा कर लेते हैं। मेरे इमाम ने अपने पेशानी को सजदे में रखा है। और लोगों सुनो, लोगों ने, उन जालिमों ने मेरे इमाम के पेशानी पर भी तीर मारे थे, उस पेशानी पर जिसको मेरे नबी चुमा करते थे। मेरे नबी उस हुसैन को अपना दुनिया का फूल बताया करते थे। और उसके बाद मेरे इमाम ने अपने सर को सजदे में रखा है। और उसके बाद एक जालिम आता है, मेरे इमाम के पुश्त पर, उनके पुश्ते अनवर पर सवार हो जाता है। और उस वक्त सिमर जोशन जालिम जो है अपनी तलवार लेकर के आता है। और उसके बाद मेरे इमाम जब सजदे में होते हैं तो अपनी तलवार से मेरे इमाम के सर को तन से जुदा कर देता है। मेरा इमाम शहीद हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोगों सुनो, लेकिन मेरे इमाम ने इस मारे के करबला में अवामुन्नास को 2 पैगाम दिए थे कि मर्दों के लिए, अगर तुम्हारे गर्दनों पर तलवारें लटकी हुई हो, तुम्हारी जाने को जाने जा आफरीन के सुपुर्द करने वाली हो, फिर भी तुम अपनी नमाजों को ना छोड़ना। और ख़वातीने इस्लाम को एक पैगाम दिया था सज्जिदानियों ने मैदान करबला में कि अगरचे तुम्हारे ऊपर कितने भी मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, लेकिन तुम अपने सरों से चादरों को ना हटने देना, अपने चेहरों से रिदाओं को ना हटाना। इतनी सख्त पर्दगी की आलम में उन्हें बयान किया गया, बताया गया था कि पर्दे की इतनी सख्त तलकीन की गई थी। मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था, बहन ज़ैनब सुन, तेरे सर नहीं खुलने चाहिए, ये इज्जत है, ये अमानत है, मैं तेरे हवाले करता हूँ, ये जिम्मेदारियां तेरे कंधे पर रखता हूँ। आज का ये जो काफिला है उसे तुझे मेरे नाना के मदीने तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाना होगा। ये कहा था। तो मैं ख़वातीने इस्लाम को, अवाम नास को इस बात का पैगाम देता हूँ कि कितनी भी मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, लेकिन तुम अपने सरों से दुपट्टे को ना हटाना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने देखा है कि हमारी ख़वातीन इस्लाम, हमारी बहनें आज चौराहों पर, आज बाजारों में उनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता, उनके सरों पर रिदाएं नहीं होती, बल्कि उनकी रिदाएं, उनके दुपट्टे उनके सीने तक भी नहीं होते, गर्दनों में लिपटे हुए नजर आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से परवास कर जाएगी, जब रब्बे काबा की बारगाह में तुम्हारी हाजिरी होगी, रब तुमसे पूछेगा, बता सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में क्या पैगाम तुझे दिया था, तो बताओ वहाँ क्या शक्ल दिखा होगी। यह होगी इलाहुल आलमीन मेरी मजबूरियां थी, ज़माने के मुताबिक हमने अपनी जिंदगियां गुजारी है। नहीं, अगरचे उन्होंने उस अमानत को बचा करके आज तक पहुंचाई है, मज़हब इस्लाम को इतनी कुर्बानियां देने के बाद आज तक ये मज़हब इस्लाम आया है, तो इसकी हिफाजत करना हर उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से हो सके अपने मज़हब इस्लाम की हिफाजत करो। और उसके बाद अल मुख्तसर बात ये रही कि वो काफिला, वो लोग मेरे इमाम के शहीद हो जाने के बाद मेरे इमाम का लाशा 3 दिन तक मैदान करबला में बेघोरो कफन पड़ा था। और उन जालिमों ने घोड़ों की टापों से मेरे इमाम के जिस्म को छलनी कर दिया था, उनके गोश्त के लोथड़े चितड़े उड़ गए थे। और सैयदा ज़ैनब ने जब देखा रात के अंधेरे में मेरे भाई का लाशा इस तरीके से गर्दानूद है, उसके बाद मेरे इमाम के
लाशे को तारीख ये बात बताती है कि लाया गया और उनके सरे अनवर को उन जालिमों ने काट करके ले लिया और उन मरदूदों ने जो भी शुहदा थे, जो बड़े मेन लोग थे उसमें, जैसे अली अकबर हुए, इमाम हुसैन हुए, हजरत इमाम कासिम हुए, इस तरीके से जो भी अफराद थे मेरे इमाम के खानदान के, सबों के गर्दनों को उन जालिमों ने काटा है। तलवार के नोक पर उनके हुलकों में तलवार की नोक लगाई है और इस तरीके से लिया है और मैदान करबला से होकर के वो शहर कूफा की रुख किया है उन जालिमों ने, और वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में जाते हैं और ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सुनो, मैं उन जालिमों से जो है जंग को पता करके आ रहा हूँ, मैंने इस जंग को जीत लिया है। वो लोगों सुनो, उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला सैयदा ज़ैनब और उनके खानवादे की जितनी सज्जदानियां थी, ये ऊँटों पर, ऊँटों की जो पीठ थी उस पर कजाबे नहीं बांधे गए थे, बल्कि ऊँटों की नंगी पीठ पर उन्हें बिठा करके शहर कूफा की तरफ ले जाया गया, शहर कूफा से शहर दमिश्क ले जाया गया और उसके बाद यजीद के दरबार में उन्हें पेश किया गया। तो दमिश्क के लोगों ने कहा आखिर ये कैसा काफिला है लुटा हुआ चला आ रहा है, ये कैसे कैदी आए हैं? तो लोगों ने, दमिश्क के लोगों ने ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ इन लोगों ने बगावत की थी माज़अल्लाह, इसलिए जो है इन पर इतना जुल्म हुआ है। ये सुनना था कि थोड़ी देर के बाद उसी में एक खातून रहा करती थी जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अबीहा की खद्दामा थी, जिसको दुनिया बीबी शीरीन के नाम से जानती है। हज़रत फातिमा ज़हरा ने बीबी शीरीन से कहा था, ऐ शीरीन सुनो, अगर जे तुम्हारी आबादियों से कभी कोई कैदी गुजरे, कोई काफिला कैदियों का गुजरे, तुम उन्हें पानी देना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, उनके लिए हर आसाइश की चीजें मुहैया करना, क्योंकि कैदी जो होते हैं ये मजलूम हुआ करते हैं। अगर इनके जबान से दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए तो तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। वो लोगों सुनो, बीबी शीरीन ने पूछा आखिर ये कैसा लुटा हुआ काफिला आ रहा है? तो उन जालिमों ने बताया अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ इन्होंने बगावत किया था, इसलिए इनको इस तरीके से शिकस्त खानी पड़ी है माज़अल्लाह। उसके बाद बीबी शीरीन ने कहा ये कैदी है, लाओ इनको मेरे घर में जो है ये क़याम पजीर हो जाएंगे, आज की रात इनको यहीं रहने दो। उसके बाद बीबी शीरीन ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, सब इंतजाम किया। और उस वक्त जो अमर बिन साद के सिपाही थे वो मरदूद जो है कहते हैं इन कैदियों को खाना ना देना, इन्हें पानी और खाने की कोई जरूरत नहीं है। बीबी शीरीन ने कहा मेरे घर में इतना गल्ला है, इतना राशन है, इतना पानी है कि सारे कैदियों को खिलाया जाए फिर भी खत्म नहीं होगा। वो लोगों सुनो, बीबी शीरीन ने जब सैयदा ज़ैनब के पास जाती है तो पूछती है ऐ मजलूम जरा ये बता आखिर तेरा ये हाल कैसे हुआ है? सैयदा ज़ैनब ने कहा है बीबी सुनो, तुम ना सुन सकोगी, ये वो काफिला है जो करबला से लुटा हुआ चला आ रहा है, करबला से कूफा आया है, कूफा से शहर दमिश्क आया है, अब यजीद के दरबार में ये जाने को है काफिला। बीबी शीरीन ने पूछा ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हुए थे? तो सैयदा ज़ैनब ने ये कहा है कि ये वो काफिला है जो मदीना मुनव्वरा से चला था, मक्का आया था, मक्का से करबला आया है, करबला में ये जितने सर देख रही हो ये सब के सब शहीद हुए हैं, ये शोहदा की गर्दनें हैं, इन जालिमों ने उनको नेज़े पर रखा हुआ है। बीबी शीरीन ने पूछा मदीने से आए हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं उस नबी की नवाजी हूँ जिसका कलमा दुनिया पढ़ती थी। इतना सुनना था कि बीबी शीरीन का कलेजा मुंह को आने लगता है और वो कहती है कि मैं जो हूँ सैयदा फातिमा, सैयदा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा की जो है खद्दामा हूँ, और मेरी मलिका ने मुझे कहा था कि अगरचे तुम्हारे यहाँ कोई कैदी आए तो उन्हें प्यासे ना जाने देना, उन्हें भूखा ना रहने देना। बीबी शीरीन से मेरे इमाम ने भी ये वादा किया था, अरे बीबी शीरीन सुनो, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा लेकिन पहचान नहीं पाओगी। बीबी शीरीन ने कहा या अल्लाह ये कैसा वक्त है, ये कैसा दौर, कैसा जमाना तूने मुझे दिखाया है कि मेरे इमाम से मैं जिद करती रही या इमाम मेरे घर कभी मेरे खाने पर आप जो है तशरीफ लाए, मेरा इमाम कभी ना आया, मेरा इमाम ऐसे हाल में आया कि मैं इसे देखती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। मुअर्रिख अपनी तारीख में इस बात को लिखता है कि बीबी शीरीन जो है जमीन पर गिरती गश खा करके और वो बेहोश हो जाती, और उसके बाद ये काफिला यजीद की दरबार में जाता। यजीद ने सैयदा सकीना के गर्दन में इतनी मजबूत रस्सी डाली हुई थी उस मरदूद ने कि गर्दन बिल्कुल कसा हुआ था और आंखें बिल्कुल बाहर को आ रही थी।
गर्दन की जो नसें बिल्कुल जाहिर हो रही थी। उसके बाद यजीद ने कहा बोलती क्यों नहीं? मरदूद ने जब इतना कहा है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जिनके गर्दनों पर कलादे पड़े हुए थे, हाथ में और पैर में जो है बेड़ियां जंजीरें बंधी हुई थी, मेरे इमाम ने कहा है जालिम सुन, उसके गले से उसके गर्दन से रस्सी तो ढीली करते तब जाकर के वो बोलेगी। इतना सुनना था कि एक जालिम खड़ा होता है, सैयदा सकीना की तरफ जब हाथ बढ़ाता है, सैयदा सकीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गोद में भाग के आती है और कहती है अरे मेरे भाई सुनो, आज तक इन सज्जदानियों को किसी गैर महरम ने, किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं है और ये जालिम हाथ लगाएगा। इतना कहना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तू पीछे हट। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके बाद उनके गले से, उनके गर्दन से रस्सी को ढीली करता और सैयदा सकीना से मुखातब होता, पूछता। और उसके बाद इस तरीके से ये काफिला सवाल जवाब होने के बाद उसके बाद अमर बिन साद और उसके लश्करी इस काफिले को लेकर के यजीद के दरबार में जब छोड़ जाते हैं, वहीं से अलमुख्तसर बात यह है कि ये काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ और उस वक्त के एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, मेरे ध्यान से बात निकल गई, कि वो लेकर के उस काफिले के लुटे फूटे काफिले को नाना के मदीने चले जाते हैं जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उसके बाद जब मदीने के वो गुंबद दूर से नजर आने लगे तो सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन हम कहाँ पहुंच रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी हम नाना के मदीने आ गए हैं। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब जब्त ना ला सकी, उनके जिगर जो है आंसुओं में तब्दील हो जाते हैं और आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा अरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन सुनो, तुम इस काफिले को अपने घर वालों को लेकर के घर जाओ, मैं नाना के रोजे की तरफ जाती हूँ। और उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने नाना के रोजे की तरफ गई है और रो करके सारा दास्तान हाल अहवाल सुनाया है। मेरे नबी ने कहा गैब से एक आवाज आई, ऐ ज़ैनब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मशीयत ईज़्ज़ी थी, ये रब की मर्जी थी। अगर मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद ना होता, उसके 72 अफराद जो है ये 72 नफूसे कुदसिया मैदान करबला में अपनी जानों को ना देते तो पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठती, मज़हब इस्लाम के खिलाफ लोग आवाजें उठाते अपनी। इसलिए मेरे बेटे ने अपनी जान को जाने जहां आदरी के सुपुर्द करके अपने आप को कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में मेरे मज़हब इस्लाम की हिफाजत की है। इसी को शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, इसी को शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों आज पूरे जमाने में आप निगाह उठा करके देखें, यजीद का कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा, यजीद नाम का कोई अपराध आपको नहीं मिलेगा। अगर हुसैन की बात करेंगे नाचीज तो एक एक गली, एक एक कूचे में, चप्पे चप्पे में गुलाम हुसैन आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि ऐ बारे इलाहा हम सबको करबला वालों के जो पैगामात हैं उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अगरचे मेरे कहने में, बोलने में किसी किस्म की आवादन खतान सावन लफ्ज़ कोताही या गलतियां हुई हो, मौला तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब इस्लाम जिंदाबाद, ताइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।